अब नहीं करते आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स लेट, इंशाल्लाह अब नहीं करेंगे। हाँ, जितनी हो गई है ना उनके साथ, बेचारों के साथ। सर एक बात करूं आपसे, ज्यादा हाँ तो हो हाँ। तो। हाँ हाँ। सर ये फीडबैक ये देना था कि जब हमें सर करवाते थे ना ये प्रोग्रामिंग का, तो जब कोई लंबा कोड होता था तो वो हमारे साथ ना जिप फाइल में वो फाइल जो ना शेयर कर देते थे, तो हम्म। अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी काफी। हाँ हाँ। तो एट द वीक जैसे एक वीक गुजरा, एक वीक में 3 क्लासेस होती है ना, तो हम्म। संडे की जो क्लास होगी उसमें अगर आप हमें वो फाइल जिप फाइल में करके में व्हाट्सएप में कर दिया करें तो सर कैसा रहेगा? हाँ नहीं, मुझे लगता है कि बेसिकली ये मैं भी हमारे शेयर लिए करता काफी होता हूँ। हेल्पफुल होगा। मैं भी शेयर करता होता हूँ फाइल ना हमेशा। लेकिन ना मेरी आदत होती है कि यस मैं सर। शेयर करता होता हूँ जब बच्चे जावास्क्रिप्ट या पीएचपी पर पहुंच जाए, तो मैं गिट हब यूज करके ना बच्चों के साथ, उससे बच्चों का एक्सपीरियंस भी हो जाता है और मैं शेयर भी कर देता होता हूँ। तो ऐसा करेंगे ना मैं एक ड्राइव का फोल्डर बना देता हूँ आप लोगों के बैच का। ठीक है, और उस फोल्डर का लिंक मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यस सर। मैसेज को कर लो आप लोग पिन। और हर वीक में जितना हम काम किया करेंगे वो फाइल मैं वहां अपलोड कर दिया करूंगा। ठीक है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक के लिए। हाँ ठीक है, आप लोग वहां से वो फाइल ले लिया करिएगा। ठीक है, वैसे तो यस सर, मैं ये भी ड्राइव ठीक है। यूज करने के हक में नहीं हूँ। मैं गिटहब यूज करने के हक में होता हूँ हमेशा से। और लेकिन गिटहब अभी हम यूज करेंगे पीएचपी पे जाके इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए थोड़ा सा इस तरह शेयर कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारी कार्ट है जी। ये इस वक्त जो आपके सामने शो हो रही है, 8 की बजाय इसको 10 पे ले आते हैं जी, तो ये समथिंग इस तरह हो जाएगी। और MD5 पे लेके आते हैं तो ये कुछ इस तरह हो जाएगी। एनीवेज, अच्छा, अब हम चलते हैं जी कॉन्टेक्ट वाले पेज की तरफ। अच्छा, अब ना बेसिकली फॉर्म बनाना सीखना है हमने। ठीक है, मैं यहाँ एक और पेज बना लेता हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ लॉगिन डॉट HTML। और मैं HTML ये करता हूँ। और उसके बाद यहाँ एक काम कर लेते हैं, इस पूरे के पूरे को कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं। और अब इसको कर लेते हैं दिस वन। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पर एक लॉगिन फॉर्म बनाऊं। ठीक है, लॉगिन डॉट एच टी एम, बाद में हम कॉन्टेक्ट वाले पे वापस आएंगे। लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे मैं दोबारा आ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं लॉगिन डॉट एच टी एम एल बनाऊँ। देन हाउ आई विल डू दैट। यहाँ पर एक कंटेनर लगा हुआ है। ठीक है, कॉल LG10 लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं एक कार्ड लगाता हूँ। कार्ड वाला क्वेश्चन कल हुसैन ने किया था ना। हुसैन देखो, आप कार्ड को मैं इस फॉर्म में भी यूज कर सकता हूँ। डिव डिव क्लास कार्ड हेडर। और मैं यहाँ लिखता हूँ जी लॉग इन हेयर। और मैं यहाँ लिखता हूँ जी क्लास एफ ए साइन इन। देख रहे हैं, ये मेरा कार्ड बन गया। अच्छा, अब कीप इन माइंड के पहला रूल ये रखना है कि कभी भी फॉर्म के अंदर आप लोगों ने फॉर्म नहीं बनाना। ठीक है, फॉर्म के अंदर फॉर्म बनाओगे तो वो चलेगा ही नहीं, चलेगा तो एरर के साथ चलेगा। दूसरा, अगर मैंने ये फॉर्म बना लिया, फॉर्म बल्कि इसको मैं खत्म करता हूँ अभी। मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ। इस डिव के अंदर मैं लिखता हूँ जी फॉर्म ग्रुप। ओके, और यहाँ मैं लगाता हूँ लेबल। लेबल क्या करेगा? लेबल मुझे यहाँ पर ईमेल का लेबल दे देगा और विद मैं एक आइकन लगा दूंगा, envelope. It will be something like this one. अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। मैं यहाँ से इनपुट लगाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास लगाता हूँ। क्लास का नाम रखता हूँ जी फॉर्म कंट्रोल। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये देख रहे हो। और अगर मैं इस फॉर्म कंट्रोल की क्लास को खत्म कर देता हूँ तो ये मेरा सादे इनपुट में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ इस तरह से। देख रहे हो आप लोग? है कुछ? यस सर। सर तो वो फार्म कंट्रोल वाला क्या कर रहा था? फार्म कंट्रोल वाला। कंट्रोल बेसिकली हमारे इनपुट को कुछ इस तरह का बना देता है, जरा अच्छा प्रोफेशनल सा बना देता है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट एक और डिव बना रहा हूँ, क्लास लगा रहा हूँ।
फॉर्म ग्रुप लगा रहा हूँ, फिर लेबल लगा रहा हूँ, क्लास लगा रहा हूँ, एफ ए की पासवर्ड, फिर इनपुट लगा रहा हूँ, टाइप दे रहा हूँ सर पासवर्ड की, और यहाँ पर मैं फॉर्म कंट्रोल की क्लास लगा रहा हूँ फिर से। कीप इन माइंड के नेमिंग देने की आपको आदत होनी चाहिए। मुझे आदत नहीं है, मुझे ही पता है फिर बाद में मैं किस तरह हैंडल करता रहता हूँ, क्योंकि जब हम बैकएंड का काम करेंगे ना तब हमें प्रॉब्लम आएगा। पासवर्ड, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। अब दोबारा एक कोड डिव बनाता हूँ जी, क्लास में फॉर्म ग्रुप के साथ पुट या बटन क्लास बटन बटन डेंजर और लॉगिन, और यहाँ पे मैं आइकन लगा देता हूँ जी, क्लास एफ ए एरो राइट। ये देखो, अगर इस फॉर्म की मैं विड्थ छोटी करना चाहता हूँ तो व्हाट आई विल डू, मैं जस्ट यहाँ पर ये लगा दूंगा, जहाँ मैंने 10 कॉलम लगाए थे वहां मैं 4 लगा दूंगा। और अगर इस बटन को मैं उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर जस्ट मैं लगाऊंगा फ्लोट राइट, तो ये मेरा बटन कुछ उस तरफ चला जाएगा। और यहाँ पर मैं एक लिंक भी लगा सकता हूँ, फॉरगेट योर पासवर्ड, और इसके अंदर मैं एच लगा देता हूँ। तो फॉर्म कंट्रोल की जो क्लास है ना कुछ इस तरह से चलती है। ठीक है, हमने इस तरह अपना फॉर्म बनाने, देख रहे हो ये हमारा एक ईमेल कंप्लीट ला गया। इनपुट की भी टाइप से हम जावास्क्रिप्ट में मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं लिखता हूँ जी डेंजर इनपुट इन बूटस्ट्रैप। तो ये देखो, आपको कुछ इस तरह की इनपुट्स भी मिलेंगी। ये देख रहे हैं, ये तो है इनपुट, और यहाँ से वैलिडेशन वाली इनपुट्स भी मिलेंगी। वो वैलिडेशन वाली इनपुट्स ये हैं, होता है ना ऐसा बात हुआ, हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो रेड हो जाता है अगर कोई गलती हो तो, होता है ना ऐसा। तो ये कुछ इस तरह से आपको इस तरह की यस इनपुट्स सर। मिलेंगी जिसका हम जावास्क्रिप्ट में जिक्र भी करूंगा इंशाल्लाह मैं, और आपको करके भी दिखाऊंगा। एनीवेज, इसी तरह रजिस्टर्ड फॉर्म भी हम इस तरह बना सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, सर हाँ हाँ, यस, सर जैसे हम वो सिंपल एक फॉर्म लेते हैं और उसके बाद उसके अंदर सारे लेबल और इनपुट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हर दफा डिव ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, लेबल इनपुट, हर एक एक चीज के लिए, सॉरी ईमेल के लिए लहदा लहदा, तो मैं एक आपको नहीं कर बताता सकते हम एक ही काम? हूँ, एक में भी कर सकते हैं। देखो हमारी जो वेबसाइट है ना, हमें नहीं पता कौन सी डिवाइस पे खुल रही है, ऐसे ही है ना। यूजर हमारा मोबाइल यस का सर। भी हो सकता है, यूजर सही हमारा है। टैबलेट का भी हो सकता है, यूजर हमारा सही है। पीसी का भी हो सकता है, यूजर हमारा बड़ी एलसीडी का भी हो सकता है। तो ये सही है क्लासेस सर। क्या करती हैं, ये क्लासेस आपकी वेबसाइट को हर डिवाइस के अंदर रिस्पॉन्सिव रखती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं इंस्पेक्टर एलिमेंट में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से हम कहते हैं जी मोबाइल व्यू खोल दो इसका, ये देखना जरा, ये हमारा मोबाइल व्यू आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ से हम कहते हैं जी आईफोन एस सी में खोल लें, ये देखें, देख रहे हैं आईफोन में ये ऐसे शो होगा। हम कहते हैं जी आईफोन एक्स आर में खोलें, आईफोन एक्स आर में ऐसे शो होगा। हम कहते हैं जी आईफोन 12 प्रो में खोल लो, वो ऐसे होगा। हम क्या देख रहे हो, हर दफा व्यू चेंज हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा। यस सर। ये देखो, यस, सर फिर ये रिस्पॉन्सिव की सिंपल डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि हमारी वेब से रिस्पॉन्सिव है, मतलब जिस भी हम सिस्टम पे चलाएंगे वो उसी सिस्टम के मुताबिक हमें डिस्प्ले करवाएगी। ऐसा ही है, हाई डेफिनेशन ये कि रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि हमारी वेबसाइट का व्यू खराब नहीं होगा। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कौन सी होती है, एक जिसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ना आ रहा हो, ठीक है। दूसरा, वेबसाइट का व्यू ऑटो ऑटो एडजस्टेड हो, जैसे मर्जी खुल जाए। ये देख रहे हो, ये आपको याद होगा अगर आप लोग कोई 2006 7 8 में फेसबुक यूज करते रहे हो तो वो बड़ी गंदी सी खुल जाती थी मोबाइल पे।
आपको दिखाता हूँ, फेसबुक ओल्ड व्यू। यार न्यू ईयर है, इंटरनेट का बेड़ा गर्क हुआ है। न्यू ईयर की नाइट में ना इंटरनेट वैसे ही बहुत तंग करता है। चलो तब तक वो खुल जाता है, आगे चलते हैं। अच्छा ये देख रहे हो, सरफेस कुछ इस तरह से शो हो रहा है, गैलेक्सी A51 में इस तरह से शो हो रहा है, नेस्ट हब में इस तरह से शो हो रहा है। ये टैबलेट का व्यू है ना। समझ आया कुछ ये हमें ये क्लासेस क्यों यूज करनी पड़ती हैं? आगे चलें। क्लियर बच्चों? क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? फ्रेंड्स मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है सबको? फ्रेंड्स मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर, अभी आ रही है। ठीक हो गया, स्क्रीन भी नजर आ रही है यस सर। दरम्यान में। आज ना न्यू ईयर है ना, तो न्यू ईयर पे ना इंटरनेट का लोड काफी ज्यादा होता है, बड़े लोग यूज कर रहे होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे ही रात को 12 बजे गौर करना, इंटरनेट बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा। एनीवेज, ये कार्ड के इर्द गिर्द मैंने फॉर्म लगा दिया, और फॉर्म के साथ मैंने एक एक्शन लगा दिया, और एक्शन को फिल वक्त मैं कहीं भी नहीं भेज रहा। मेथड मैं जो सा यूज करना चाहूँ कर सकता हूँ। मेथड का पता ना कितने टाइप के होते हैं, गेट होता है, पोस्ट होता है, डिलीट भी होता है। ठीक है, फिल वक्त हम डिफॉल्ट मेथड गेट ही होता है, हम गेट ही यूज ये लिख रहा हूँ मैं सर यहाँ पे, इसका क्वेश्चन। यूज हो मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा अकील, इस क्वेश्चन की समझ आ गई कि हम इतनी क्लासेस क्यों यूज कर रहे हैं? सर ये मेरा मिस हो गया। मिस हो गया? अच्छा अच्छा सर, आगे आगे सर, आगे वो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ना, उसे ओ ठीक है जो खैर, ओ मैंने आपसे खैर, किया था। अभी अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा सर, हाँ हाँ, मेथड का पूछना था। मेथड तीन तरह के, गेट, पोस्ट और डिलीशन। डिफरेंस बता दें तीनों में, जो गेट क्यों लेते होता हैं? है वो डाटा को गेट करने के लिए, पकड़ने के लिए यूज होता है। जो ठीक है। पोस्ट होता है वो डाटा को पोस्ट यानी कि डाटाबेस में भेजने के लिए यूज होता है। डिलीट जो होता ठीक है। है वो डाटा को डिलीट करने के लिए यूज होता है, सिंपल। तो ये सारा डाटा हम डाटा बेस से गेट और पोस्ट कर रहे होते हैं और डिलीट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली exactly. हम अपनी और पूरी एक्शन वेबसाइट को सर? भी डाटाबेस के साथ भी कनेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, और एक्शन का भी बता दें। हाँ, और एक्शन क्या होता है, हमने जिस फाइल पे भेजना है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ जी एक्शंस का, और उसके अंदर मैं कहता हूँ जी एक नई फाइल बनाई है, login.html। तो मैं उसको एक्शन पे यहाँ पर भेज सकता हूँ, actions/login.html, यानी कि एक्शन के अंदर हम वो लिख सकते हैं कि भाई हम किस पेज पर लेके जा रहे हैं इसको। जैसे कि ये मैं यहाँ पर ईमेल लिखता हूँ, यहाँ पर पासवर्ड लिखता हूँ, जब मैं लॉगिन करूंगा तो ये देख रहे हो ये हमारा इस पेज पे चला गया। तो दैट इज एक्शन कि हमने फॉर्म का एक्शन कहाँ पर लेके जाना है। फॉर्म के एक्शन पे बेसिकली बैकएंड का कोड लिखा जाता है, वो हम इंशाल्लाह ताला लिखेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। यस सर, क्लियर। ओके जी, गुड। ओके, आई एम गोइंग टू क्रिएट रजिस्टर्ड पेज आल्सो। ये लॉगिन पेज था, रजिस्टर्ड पेज। रजिस्टर पेज में सेम यही चीजें मैंने डाल दी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिखूंगा रजिस्टर हेयर, नेम, पासवर्ड, ओके, ईमेल के बाद फुल नेम, ये, और लेट्स हैव अ लुक। अच्छा यहाँ पर हमें ईमेल लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वैलिडेशन रहे। उसके बाद पासवर्ड भी हम 2 लगाएंगे, ठीक है।
एक पासवर्ड है और एक है जी कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड, ये तो हमारे पास ये पूरा एक रजिस्टर्ड फॉर्म भी बन गया। देख रहे हैं आप लोग, इस तरफ आप जो मर्जी लगा लो, ये हमारे पास एक रजिस्टर्ड फॉर्म आ गया है, ये लॉगिन फॉर्म आ गया है। अब आ जाते हैं रेस्टोरेंट्स की तरफ। रेस्टोरेंट्स में भाई हम क्या लिखें, भाई किस तरह का पेज बनाना चाहिए, क्या कहते हो? पहले कॉन्टैक्ट का पेज बना लेते हैं, सॉरी। अब इसी तरह अगर मैं कॉन्टैक्ट का पेज बनाना चाहता हूँ, ये मैप हमने कल लगाया था, ये कॉन्टैक्ट का पेज अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस वक्त फुटर हटा रहा हूँ फॉर द टाइम। मैं यहाँ पर एक कंटेनर लगाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक रो लगाता हूँ, ठीक है। कीप इन माइंड कि हमारी 90% वेबसाइट कॉलम्स पर चल रही होती है। कॉल एल जी और और अब यहाँ पर एक और चीज गौर करना, क्लास कॉल एल जी 8, यहाँ पर अब हम एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। उस फॉर्म के बाद हम एक डिव बनाते हैं, क्लास लगाते हैं, फॉर्म ग्रुप लगाते हैं, लेबल लगाते हैं और ईमेल लिखते हैं। उस तरह जैसे कि हमने वो वाले फॉर्म में लिखा है, एफ ए इनवेलोप और इनपुट टाइप टेक्स्ट, और फॉर्म की क्लास का नाम क्या है। ये फॉर्म कंट्रोल वाली क्लास आप सबसे ज्यादा यूज करने वाले हो, देखना। तो ये देखना, ये कुछ इस तरह से हमें हमारा शो हो जाएगा। अब उसको अगर मैं कार्ड में लगाना चाहता हूँ, मैं कार्ड में भी लगा सकता हूँ, ठीक है, मेरी अपनी मर्जी है। कार्ड क्लास कार्ड हेडर, और यहाँ पर मैं एक आइकन लगा लेता हूँ जी, क्लास एफ ए हैंडशेक। हैंडशेक की स्पेलिंग यही है ना? मुझे आइकन याद है, आप लोगों को भी याद करने पड़ेंगे। मैं अब एक क्वेश्चन करने लगा था कि जितनी भी सब क्लासेस के नेम ये हमें हाँ उधर बूटस्ट्रैप में जाके मिल देंगे कि ये हाँ, याद क्लास करने क्या पड़ेंगे काम ना। करती है, ये क्लास क्या बेसिकली काम याद करती से मुराद आप इसको कॉपी पेंसिल पे ना लिखें, आप वैसे ही याद कर लो यार, हो जाएंगे आपको, आप प्रैक्टिस है। यस करोगे सर। आपको आ जाएंगे, मुझे भी तो याद हो गई है। यस सर, मतलब ये हमारे पास उधर पड़े हुए ना बूटस्ट्रैप में। ओवरऑल पढ़े हुए हैं, ओवरऑल पढ़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप सही। यहाँ से कंपोनेंट्स में जाते हो ना, जब उससे 4 और 5 की क्लासेस सेम है, कंपोनेंट्स में जाते हो तो आप देखना जरा, आपको एक एक क्लास मिलती है। ये बटन यूज कर रहे हैं हम जो, ये देख रहे हैं, बटन प्राइमरी, बटन सक्सेस, बटन वार्निंग, बटन इन्फो, ये सारे के सारे जो है ना यूज हो रहे हैं। लार्ज, फिर बार्ज बटन, फिर ये स्मॉल बटन, ये देख रहे हो, बटन एसएम, ये सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखो बटन को डिसेबल करना है, देख रहे हो क्लिकेबल ही नहीं रहा, हम इसको डिसेबल इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट में हम इसको डिसेबल भी करके देखेंगे। ओके, ये हमारे पास फॉर्म के अंदर ईमेल आ गई। इस तरह फॉर्म के अंदर, कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? ईमेल, सब्जेक्ट भी होता है, तो का आइकन कुछ इस तरह से होता था, ये देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल। सब्जेक्ट के बाद इसको हम नेम बोलेंगे। इस नेम का ताल्लुक बैकएंड से है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। अच्छा जी, क्लास फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पर हम कह देते हैं जी एफ ए
लिस्ट, तो ये देखो हमारे पास ये लिस्ट की फॉर्म में एक आइकन आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी टेक्स्ट एरिया क्लास फॉर्म कंट्रोल रोज या 20, तो इट विल बी समथिंग, ये देख रहे हो 20 रोज ज्यादा हो गई। अच्छा अब एक चीज गौर करना जरा, मैं इसको यहाँ से पकड़ के नीचे लेके जाऊंगा तो ये चला जाएगा, ये देख रहे हो कितना बड़ा हो गया। ये मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ, कौन बताएगा? सर ये मैं क्वेश्चन कर लगा था कि ये कैसे हल करेंगे। क्या बात है भाई, सारे सवालों के जवाब मैं नहीं देने। ये देखो आसान हल है इसका, पहले पूरा फॉर्म बना लेते हैं फिर बताता हूँ। क्लास फॉर्म कंट्रोल ग्रुप फिर बटन, क्लास बटन बटन रेंजर मैसेज क्लास एफ पे हेलो। हेलो पे स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, देखो समथिंग लाइक दिस वन। इसको फ्लोट राइट कर लो, मुझे बेसिकली राइट साइड में बटन ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं हमेशा इसको राइट पे ले जाता हूँ। अच्छा जी अब हमने इसके साइज वाले सिलसिले को ख़त्म करना है। मैं जस्ट यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मुझे CSS लगानी पड़ेगी। मैं जस्ट यहाँ पर जाता हूँ स्टाइल और लिखता हूँ जी रीसाइज नन। ओके लो, हो गया ठीक। समझ आया फॉर्म कैसे बना? ये देखो अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड होता है इस तरह की चीज़ बनाने में, हम मिनट में बना लिया हमने। अब एक और चीज आप लोगों ने गौर नहीं की, और अगर गौर किया तो फिर शायद इग्नोर किया, वो ये कि आप गौर करो हमने जो कॉलम्स बनाए थे, हमने दो कॉलम्स बनाए थे, समझ आया? हमने दो कॉलम्स बनाए थे, एक कॉलम था 8 का और एक कॉलम था 4 का। 8 वाले कॉलम के अंदर तो हमने बना लिया फॉर्म, 4 वाले कॉलम की जगह अभी खाली है और वो लेफ्ट साइड पे। और आपने गौर किया कि 4 वाला कॉलम जो है वो अपनी जगह छोड़ के बैठा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको कह देता हूँ 2 और इसको मैं कह देता हूँ जी 10, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। देख रहे हो, अगर आपने खाली स्पेस भी छोड़नी है ना तो आप खाली कॉलम लगा सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है इसमें। ये देखो ये okay। अच्छा जी अब यहाँ से हम एक लिस्ट लगा के देखते हैं। यहाँ से वैसे कोलैप्स भी लगा सकते हैं, देखते हैं क्या क्या लगा लगा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ना आपको बने बनाए आइकन्स, बने बनाई हर चीज मिल जाएगी। ये देखो ये वाला मिसाल के तौर पे जब सबमिट हो वो फॉर्म तो एक आइकन शो होना चाहिए, यहाँ एक अलर्ट शो होना चाहिए, वो अलर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। और बाजू का देखें अलर्ट ऐसे भी गायब हो जाते हैं, तो वो बेसिकली कुछ इस तरह से आ रहे होते हैं। ये ये और देखें ये अलर्ट आ गया, मैं क्रॉस करूंगा ये गायब हो गया। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड पे हम कुछ भी शो करा सकते हैं, जैसे कि ये लिस्ट भी शो करा सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ से हम कोलैप्स भी शो करा सकते हैं। ये देख रहे हो कुछ इस तरह से ये ये अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये 3 वाले पोर्शन में पेस्ट कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें, ये देखें ये ये हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसको हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 4 लिखता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं वापस 8 लिख देता हूँ तो ये ज़रा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा। इसकी बजाय अगर मैं लिस्ट शो करवाना चाहूँ तो आई कैन डू दिस वन
अच्छा जी, एक तो लिस्ट होती है हम जो HTML में लगाते हैं, HTML में सबको लिस्ट लगानी आती है ना? आती है ना लड़कों? क्यों इंतजार करवाते हो मुझे? HTML में सिंपल एक तो लिस्ट लगती है और एक ये भी लगता है, ये देखो बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप हमें इस लिस्ट का मौका देगा। हम ये ये लिस्ट, सर लिस्ट लगानी आती है HTML। देखो ये ऐसे देखो ना ये, और हम यहाँ लिख सकते हैं यू कैन फॉलो अस, और देखो ये, अगर मैं यहाँ से empty तो लगा दूं मार्जिन टॉप, तो ये स्पेसिंग आ जाएगी। और यहाँ से मैं कहता हूँ जी, आप गौर करो ये एंकर्स के अंदर लिस्ट लगी हुई है, एफ ए फेसबुक, फेसबुक, देख रहे हो दिस वन। इसी तरह इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, और इसी तरह ट्विटर, तो ट्विटर, ये देख रहे हैं ये आइकन इस तरह। इसी तरह अगर स्काइप है हमारा, तो वी कैन यूज स्काइप आल्सो, देख रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्काइप, स्काइप से आ गया। ओके, ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से हम लिस्ट भी शो करा सकते हैं। इस पूरे को नीचे लेके आना है तो कंटेनर के ऊपर लगा दो एम टी, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? ऑलराइट। हम्म, ठीक है सर, कोई नहीं है सुना भी। ओके, आगे चलते हैं। इसमें तो मार्जिन मार्जिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी यूज होते हैं। समझा नहीं आपकी बात, क्या कह रहे हैं आप? क्वेश्चन क्या पूछ रहे जैसे हो? आप आपकी आवाज कट रही है मुझे। आपकी आवाज कट रही है, हुसैन, हुसैन है क्या अकील है? ओके, दोबारा पूछ रहे हैं। सर शायद हुसैन है शायद हुसैन ही या है। कोई और है। चले आगे चलते हैं हम। अच्छा, रेस्टोरेंट्स किस तरह शो कराएं यार? ग्रिड की फॉर्म में शो कराएं, बॉक्सेस की फॉर्म में, या शो करवा लें लिस्ट की फॉर्म में? क्या कहते हो? लिस्ट सर बेस्ट रहेगा, लिस्ट में करवा लें। हाँ, लिस्ट में करवा लें। लिस्ट किस टाइप की? लिस्ट किस टाइप की होनी चाहिए? अब आई डोंट नो कि हमें किस तरह की लिस्ट चाहिए। ओके, अगर लिस्ट की बात करें कुछ इस तरह से, तो लिस्ट में हमें लिस्ट हमें रेस्टोरेंट लिस्ट वेब टेम्पलेट, इमेजेस में देखते हैं जी, कुछ इस तरह भी शो करा सकते हैं।
ये देखो भाई, कुछ इस तरह भी शो कराया जा सकता है। व्हाट यू ऑल थिंक, करा देना चाहिए इस तरह कुछ इस फॉर्म में आप लोगों को। मेरे पास एक फाइल भी थी ना प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर भी करूंगा। ऐसा मुझे याद आ गया कि मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट किया था और वो फाइल स्काइप पे पड़ी हुई है मेरे ख्याल में। ओके, तब तक स्काइप होता है, हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, रेस्टोरेंट्स को हम कुछ इस फॉर्म में भी शो करवा सकते हैं। लेट्स ओपन दिस इमेज इंशाल्लाह। हम्म, व्यू डेमो, मेन डेमो। और यहाँ पर अच्छा, ये कैसे शो हो रहे हैं पता है किसी को? ये तो वैसे जावास्क्रिप्ट चल रही है, लेकिन ये वाले बॉक्स कैसे शो हो रहे हैं? ये फॉन्ट ऑसम के आइकन लगे हैं और रोटेट हो रहे हैं, और ये शो कैसे हो रहे हैं? व्हाट यू थिंक, ये कितने कॉलम्स लगे हैं? 1 2 3 4 5, कितने कॉलम्स लगे हुए हैं इस पे? कैरोसेल बनाओगे? अगर ये 5 लगे हुए हैं ना, तो व्हाट यू थिंक है कितने कॉलम्स लगे हुए हैं? मतलब कि 12 डिवाइडेड बाय 2 होगा, क्या हुआ होगा? और ये भी चल रहा है भाई। आई थिंक सो 3 है, 3 है। 3 3 के तो फिर 4 बनते हैं ना, 3 3 के तो फिर 4 बनते हैं। 2 2 के 5 लगाए होंगे। 2 2 के 5 लगाए हैं, बिल्कुल 2 2 के 5 लगाए हुए हैं, और एक कॉलम की और उन्होंने। सर इसे हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, जब हम वो कार्ड लगाते हैं ना कॉलम, हाँ हाँ, तो 2 पॉइंट जैसे 5 या ना ना 3.5, ना, पॉइंट्स में नहीं 4.5। लिख सकते हम इसे। ओके। पॉइंट्स में नहीं लिखते हम, लिख सकते हैं हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे कि हमारे पास इस वक्त मौजूद है। सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 12 तक हम लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। अच्छा जी, अब कुछ इस तरह की चीज बनाने की देखें, या कुछ इस तरह का बनाकर ट्राई करें। इस तरह का बूटस्ट्रैप में हमें प्रोवाइड किया जाता है इस फॉर्म में, मीडिया ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। बेसिकली ये यहाँ पर मीडिया ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं, कमेंट्स होते हैं ना इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में कमेंट्स होते हैं ना। क्यों ना ये रेस्टोरेंट्स वाला पेज बनाने वाला टास्क आप लोगों को दिया जाए, क्या कहते हैं? कर लोगे? खामोश क्यों हो गए हो? कोशिश करेंगे सर। हम्म, नहीं, खामोश नहीं हुए सर। क्या बोला आपने, क्या करने मैं के कह लिए? रहा हूँ क्यों ना ये रेस्टोरेंट्स वाला पेज बनाने वाला टास्क आप लोगों को दे दिया जाए। कोशिश करेंगे हो जाए। चलो सही है सर, हम्म, आप कर लेंगे। चलें, कल तक आप लोग ये रेस्टोरेंट्स की लिस्ट वाला टास्क करना। हम एक काम कर लेते हैं ना, फुरकान भाई बना लेते हैं चेकआउट वाला पेज। फुरकान भाई आप बना लें चेकआउट वाला पेज, और अकील बना लेता है रेस्टोरेंट वाला पेज, और हुसैन बनाएगा इंशाल्लाह सिंगल रेस्टोरेंट पेज। समझते हो हुसैन? नो सर। सिंगल रेस्टोरेंट पेज से मुराद होती है कि लाइक अगर मैं दराज पे जाता हूँ और दराज पे मैं जाके किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो उस प्रोडक्ट की डिटेल शो हो जाती है। ठीक है, ये वाली ऐसे क्लिक किया तो ये शो हो गई, तो दैट इज सिंगल प्रोडक्ट पेज। समझ रहे हो? दैट इज सिंगल प्रोडक्ट पेज। तो इसी तरह आपको एक पेज बनाना है जिसके अंदर रेस्टोरेंट का एक सिंगल रेस्टोरेंट पेज हो, लेकिन सादा प्योर बूटस्ट्रैप यूज करना है, और कुछ नहीं यूज करना, कहीं और से नहीं उठाना, खुद यूज करना है बूटस्ट्रैप। ठीक है,
फिर उसको हम मजीद आगे बढ़ा लेंगे। ये 3। तो सर जो हम्म। मेरे वाला जो है रेस्टोरेंट का, हम्म। इसका भी जरा मुझे थोड़ा सा एग्जांपल दे दे कैसे काम करना है। सैंपल देख लो जैसे ना, वो होता यहाँ है ना से एक आप इस पेज तरह से बाय, बना लो, तो सिर्फ इस एक फॉर्म में प्रोडक्ट को बना शो लो। करे। ये देख रहे हो, इस फॉर्म में बना लो। यस सर। 2 3 4, तो इस सर फॉर्म में जो बना। मेरे पास जो मैं पेज बनाऊंगा, ऐसे अगर मैं जब किसी के ऊपर क्लिक करूं तो वो आगे मूव करे, उसकी नहीं, डिटेल दिखाई या नहीं? आप आगे मूव वाला ना रखना, आप जस्ट व्यू क्रिएट करना, हम आगे मूव बाद में करवा देंगे। जस्ट तो आपने सिर्फ अभी इतने जैसे ये पेज शो हो रहा है, इस तरह का पेज शो करवाना है? इस तरह का पेज शो करवा लो, अप टू यू। अगर इससे अच्छा नजर आता है आपको, इससे आसान नजर आता है आपको, तो आप वो शो करवा लेना। ठीक है। ये फाइल्स में आप लोगों को ऑलराइट कैसे, सर, आई विल ट्राई टू डू दिस। एक ओके काम सर। करते हैं कि ये फाइल्स मैं आपको दे रहा हूँ। नहीं, गिट बैश नहीं, ये फाइल्स मैं आपको थ्रू ड्राइव दे देता हूँ। ठीक है। ये फाइल्स मैं आपको थ्रू ड्राइव दे देता हूँ। ड्राइव, मेरी इस वाली ड्राइव में पता नहीं क्या क्या पड़ा है। मैं समझता था खाली ड्राइव में ही ना 15 GB हमें मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्राइव के अलावा हमें ईमेल, हर चीज का टोटल 15 GB ही मिलता है। अभी मैंने परसों पेड ड्राइव खरीद दिया है एक अपने लिए। अच्छा जी, दिस वन। हो गया। मैं काम करते हैं, आपका बैच 3 और 4 है ना? मैं इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ से। मूव की ऑप्शन होती थी यार यहाँ पे, मूव टू। हम्म। अच्छा भाई, मूव क्यों नहीं चल रहा? क्या आ गया? और इस फोल्डर की मैं आप लोगों को एक्सेस दे देता हूँ। ओके, कॉपी लिंक, डन। ये लो भाई, अकील या हुसैन, ये अपने ग्रुप में डाल दो। ये आपको कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, या अपने ग्रुप में ये लिंक पेस्ट कर दो। ये मैंने चैट में सेंड किया। सर इसमें आपने कौन सी फाइल रखी है इस जिप की ड्राइव में? ये जिप फाइल मैंने ये सारे के सारे प्रोजेक्ट की रखी हैं जो हम बना रहे हैं इसके। जितना अब तक हमने काम किया ना बूटस्ट्रैप का, ये सारी की सारी फाइल्स मैंने इसमें रख दी। क्लियर? ओके सर, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, तो कल 3 लोग 3 पेज बना के ला रहे हैं। फुरकान भाई बना के ला रहा है चेकआउट का पेज। चेकआउट का पेज समझते हो ना फुरकान भाई आप भी, जहाँ पर फाइनल बिल बन रहा होता है। जी हाँ सर। सर क्या बोला, प्लीज रिपीट कीजिएगा, आपको, आवाज बहुत अटक रही है अभी सर। हाँ मैं कह रहा हूँ चेकआउट का पेज आप फुरकान भाई को बनाना है। चेकआउट का पेज ये जो कुछ इस तरह का होता है जिसमें बिलिंग हो रही होती है। ठीक है। अकील बनाएगा रेस्टोरेंट्स का पेज और हुसैन बनाएगा सिंगल रेस्टोरेंट पेज। आप लोग अपनी अपनी फाइलें बना लेना। ठीक है। और फिर आप लोग ग्रुप्स में शेयर कर देना या मुझे मेल पे शेयर कर देना, और फिर इंशाल्लाह ताला हम सब फाइलों को मर्ज कर लेंगे। ठीक हो गया शहजादो? स्क्रीनशॉट शेयर करनी। क्लियर? ओके, सो लेट्स फिनिश दिस
बूटस्ट्रैप टुमारो, और फिर ये अगले वीक में आपको एक असाइनमेंट करनी है, और फिर उससे अगले वीक में हम कोई टेम्पलेट, पेड टेम्पलेट, कोई टेम्पलेट खरीदेंगे इंशाल्लाह क्लास में। मेरे पास वैसे ही कोई पेड पड़ा हुआ वो यूज कर लेंगे, या हम क्लास में खरीदेंगे और क्लास में ही खरीदने के बाद उसको अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएंगे। ठीक हो गया? हम डिसाइड कर लेंगे हमने किस चीज का टेम्पलेट बनाना है। ठीक हो गया बच्चों? हेलो सर, हाँ, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था जब वो आप फाइल का लिंक शेयर किया, उसके बाद आपने क्या कहा? प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला कल आप लोग अपनी अपनी फाइल्स बना के मेरे साथ शेयर करना, हम यस सारी सर। सारी फाइल्स को मर्ज करेंगे, और यस सर। आप लोगों ने फिर एक एक वेबसाइट बनानी है बूटस्ट्रैप के ऊपर इंशाल्लाह ताला, अपनी मर्जी से कोई भी लोगो बनाना, और लोगो के बाद अपनी मर्जी से वेबसाइट बनाना। फिर नेक्स्ट वीक में हम ड्यूरिंग द क्लास ही कोई फ्रंट एंड का टेम्पलेट भी खरीदेंगे बूटस्ट्रैप पर बना हुआ, या HTML CSS किसी भी चीज पर बना हुआ, और फिर उसको अपनी मर्जी के मुताबिक हम बनाएंगे। ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर यस सर। आपको एक क्लाइंट टेम्पलेट दे देता है, ठीक है, उस क्लाइंट के टेम्पलेट को यस। मर्जी के मुताबिक भी तो बनाना आना चाहिए ना। फिर हम अगले वीक में वो सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट फॉरवर्ड चले जाएंगे। क्लियर है लड़कों? सर अभी सुबह के लिए हमारा काम ये यस, आपने कहा है पेज क्रिएट करना, सिर्फ यही है ना? हाँ जी, ये है आप लोगों सुबह का काम। क्लास ये के मैं लिए। चैट में सेंड भी कर रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये चैट में मैं सेंड भी कर रहा हूँ, ये भी ग्रुप में पोस्ट कर दो। ठीक है? ठीक हो गया? ओके शहजादो, मिलते हैं कल।